हमारी आज की कहानी है उलझन। अंबिका निवास में आज शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी थी। कुछ ही देर में विशाल अपने दुल्हन दामिनी को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान करे तुम दोनों को जिंदगी में सारी खुशियाँ आएँ। फिर शुरू हुई मुँह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में सिर्फ 5 लोग हैं, माँ, बाबूजी, विशाल, दामिनी और विशाल का छोटा भाई सौरभ। शादी को 1 हफ्ते हुए थे। विशाल दामिनी से कहता है, सोच रहा हूँ कि अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। दामिनी कहती है, क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? विशाल ने उत्तर दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? दामिनी ने पूछा, पक्का? विशाल ने उत्तर दिया, हाँ पक्का। कुछ दिनों के बाद परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन कर रहे हैं। पिताजी ने विशाल से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई, सौरभ को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। मन में बस एक ही इच्छा है कि यह शरीर जब तक साथ दे रहा है तब तक मैं और तुम्हारी माँ 4 धामों की यात्रा कर लें। जरूर बाबूजी, मैं आप लोगों की ये इच्छा पूरी करूँगा। विशाल ने हामी भरते हुए दामिनी की तरफ देखा, जो उसकी ओर सवालिया निगाहों से देख रही थी। विशाल ने सोचा कि पत्नी को खुश किया जाए कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद विशाल और दामिनी कमरे में जाते हैं। दामिनी कुछ नाराज लग रही थी। विशाल को समझ में आ गया कि वह हनीमून पर जाने के लिए नाराज है। अगली सुबह उन्होंने बाबूजी से कहा, मैं सोच रहा था कि पहले दामिनी को हनीमून पर ले जाऊं, उसके बाद आप लोगों की 4 धामों की यात्रा का प्रबंध करता हूँ। बेटे की इस बात से पिता को दुख हुआ। उन्होंने कहा, तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन जरा अपनी माँ के बारे में तो सोचो, वह कल से कितनी खुश है। विशाल बिना कुछ कहे ऑफिस चला जाता है। वह बड़ी ही उलझन में था कि क्या करे। शाम को जब वह घर आता है तो दामिनी को अपना डेबिट कार्ड देकर कहता है, ये लो मेरा कार्ड, तुम जहाँ भी जाना चाहो वहाँ का टिकट बुक करा लो। अगले दिन उसके फ़ोन पर बैंक से पैसे कटने का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि दामिनी ने हनीमून की टिकटें बुक कर ली हैं। शाम को खाने के टेबल पर सभी काफ़ी खुश होकर बैठे रहते हैं। अंबिका जी खुशी से बेटे का माथा चूम लेती हैं। विशाल कुछ समझ पाता इससे पहले ही पिताजी कहते हैं, बेटा आज तुमने हमारी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी और अब हम 3 दिनों के बाद 4 धाम की यात्रा पर निकलेंगे। विशाल आंखों ही आंखों में दामिनी का धन्यवाद करता है। आज दामिनी ने उसे एक बड़ी उलझन से निकाल दिया था। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.